अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, आज हमारे पास जो छोटा सा लेक्चर है बहुत, और उसमें हम जो टेस्ट वन हुआ था हमारा, मई का जो टेस्ट वन था मैथ्स का, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, ताकि अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो इस वीडियो के ज़रिए अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लें। और मज़ीद अगर कोई आपके मसला आ रहा हो तो आप लाजमी क्लास में डिस्कस करिएगा, ठीक है। टेस्ट वन में हमारे पास कुछ बेसिक्स से क्वेश्चंस थे। उसमें क्वेश्चन नंबर वन था हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और उसमें जो क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट ए था बेटा हमारे पास, वो था 7 डिवाइड बाय 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 4। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक्स हैं। 8 क्लास के लेवल तक आप इन क्वेश्चंस को पढ़ कर आए और आपने इनको फ्रैक्शंस की सूरत में सॉल्व करा होगा। अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शन की सूरत में तो नहीं लिखा, लेकिन आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कि आपको ये कह रहे हैं 7 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब आप 7 डिवाइड बाई 5 को क्या ये लिख सकते हैं 7/5, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस एज इट इज 8 डिवाइड बाई 3 को आप क्या लिख सकते हैं 8/3 लिख सकते हैं। और 2 डिवाइड बाय 4 को आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जब भी फ्रैक्शंस आपस में सॉल्व होती हैं, चाहे वो ऐड हो रही हो या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो उनकी कंडीशन होती है कि उनके जो भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। मतलब कि 5, 3 और 4 इन सबको हम सेम नंबर बनाएंगे, फिर जाके आपके पास फ्रैक्शंस आपस में सॉल्व होंगे। अब सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए बेटा हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस का, जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सबका एलसीएम ले लें। 5, 3 एंड 4, 5, 3 एंड 4, इन सबका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम में क्या होता है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि छोटे नंबर से डिवाइड करें। तो बेटा यहाँ पे 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, 4 हो रहा है डिवाइड, बिल्कुल आप 2 से डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड नहीं हो रहा वो एज इट इज आ जाएगा, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, और ये 2 1 2, तो यहाँ बना जाएगा। अब कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर हम ऊपर के नंबर्स की तरफ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप 3 से जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, और जो डिवाइड नहीं हो रहा वो एज इट इज आ जाएगा। अब 4 से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 1 और 1। आपको यहाँ पे 1 चाहिए तमाम नंबर से। अब ये सब करने के बाद आपको मिल गया एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, आप करेंगे 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60। यानी कि आपके पास जो एलसीएम आया है बेटा, वो एलसीएम आपके पास आ गया है 60, ठीक है। अब एलसीएम 60 तो आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज इट इज लिखते हैं कि भाई 60 एलसीएम आ गया, आपने बोला ठीक है भाई ऊपर वाले एज इट इज मैं ऐड कर दूं और यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपने 60 बना तो दिया, लेकिन ये जो 5 है ये 60 बन गया, तो ये क्या ऐसे ही बन गया होगा, ये ऐसे ही नहीं बना है। इस 5 को आपने 12 से मल्टीप्लाई करा होगा, जब भी ये बना होगा 60। जब नीचे 12 से मल्टीप्लाई करें तो आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 इंटू 12, आपके पास ये बन जाएगा बेटा 84, ठीक है। प्लस अब आप खुद से सोचें कि ये जो 3 है, 360 कैसे बना होगा, 360 ऐसे बना होगा जब हमने 20 से मल्टीप्लाई करवाया होगा। 3 20 इज 60, जब डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो न्यूमरेटर को भी करवाएंगे, तो 8 20 इज 160 आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। और यहाँ पे जो 4 है, 4 कैसे 60 बन गया होगा, 4 मल्टीप्लाई हुआ होगा बेटा 15 से। अब आप ये टेबल पढ़ के देखेंगे कि ये 15 कैसे आ रहा है। क्या आप देखेंगे भाई 4 10 40 एंड 4 5 20, 20 प्लस 40 60। डिनोमिनेटर से 15 से हुआ है तो न्यूमरेटर भी 15 से होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो बचेगा बेटा -30, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यहीं पे गलती कर दी थी, तो इस चीज को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा, आप बार बार वीडियो को देखें। वीडियो सॉल्यूशन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप एक चीज को बार बार देखें और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें।
क्योंकि अगर बेसिक्स में मसला आएगा तो बेटा आगे चल के ना बहुत मसले बढ़ जाएंगे आपके। अब इसको आप सिंपल कैलकुलेटर में डालें और अब इसको सॉल्व कर दें तो बेटा ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 224 और 224 माइनस 30 इज 214 अपॉन 60। यहाँ पे अगर कैंसिलेशन हो रही है तो आप कैंसिल करवा दें। कैंसिलेशन कैसे हो रही है, आप बड़े नंबर से काटना चाहें बड़े नंबर से काटें, आप छोटे नंबर से। मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको कैंसिलेशन बहुत कम आती है तो बेटा 2 की टेबल से काटना शुरू करें। आपके पास ये तो हो जाएगा 2 30, ये हो जाएगा 2 1 और 0 और आपके पास 2 1 2, यहाँ 1 आएगा और दो नंबर एक साथ कैंसिल होंगे तो 0 7 आएगा। तो ये आपके पास बन गया बेटा 107 अपॉन 30। ये आपके पास इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, अच्छा बहुत डिटेल्ड है। आपको अगर थोड़ा सा लगे कि आपको आता है, आप बिल्कुल 2x की स्पीड पे वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप इसको समझ लें। आप 2x की स्पीड पे देखें क्योंकि मैं बहुत डिटेल्ड तरीके से समझाऊंगा, तो हो सकता है वीडियो 25-30 मिनट की बन जाए। तो कोशिश करिएगा आप वीडियो को स्किप करे बिना 2x की स्पीड पे देख लें, वरना अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो बेटा एज यू विश आप स्किप कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको मसला है आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन को देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बस मेन काम ये। अच्छा सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, 7 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइड बाई 21 माइनस 4 डिवाइड बाई 5। अब पहले तो जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि भाई इसको फ्रैक्शन में लिख लिया तो ये हो जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई बाई 27/21, ऐसे ही माइनस 4 डिवाइड बाई 5 को आप क्या लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे इन दो फ्रैक्शंस के दरमियान बेटा मल्टीप्लाई का साइन है। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मौजूद होगा तो आप उसमें क्रॉस कैंसिलेशन करवा सकते हैं और अपवर्ड डाउनवर्ड कैंसिलेशन करवा सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे भी चीजें कैंसिल होंगी और आपके पास क्रॉस होंगी। जैसे यहाँ पे 3 1 3 9 कैंसिल करेंगे बिल्कुल, 7 1 7 3 तो आपके पास बच क्या गया, आपके पास बच गया बेटा 9/3 माइनस 4/5। अच्छा देखिए यहाँ पे भी चीजें ना कैंसिल हो रही है, पीछे वाले सवाल में भी हो रही थी, मैंने स्किप करा था। 3 1 3 तो आपके पास बच क्या गया बेटा, आपके पास बच गया 3 माइनस 4/5। अब यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है कि भाई यहाँ पे एक तो फ्रैक्शन है और एक सिर्फ नंबर है। बेटा जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो डिनोमिनेटर्स का सेम होना बहुत जरूरी है। डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। अब 1 और 5 का एलसीएम जरा निकाल लें आप, 1 और 5 का एलसीएम, 1 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 1 5 तो यानी कि एलसीएम बनेगा 5। इस 1 को 5 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, बोले शाबाश 5 से। 3 5 15। 5 को 5 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 1 से कर दूंगा। तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 15 माइनस 4 इट्स 11/5, ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो अगर आपका यही आंसर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा तो इसको जरा ध्यान से देख लें। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देख लें, आपके पास थर्ड पार्ट क्या है बेटा। थर्ड पार्ट आपके पास थोड़ा सा होल नंबर फ्रैक्शन का क्वेश्चन गिवन था और इजी सा क्वेश्चन था, तो जरा देख लें बेटा। थर्ड पार्ट आपके पास सी पार्ट गिवन है, 7 होल नंबर 4/3 माइनस 4 होल नंबर 5/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, होल नंबर सॉल्व कर ले। 3 × 7 इज 21, 21 प्लस 4 इज 25/3 माइनस 5 4 20, 20 प्लस 5 25/5। यहाँ पे भी कैंसिलेशन हो रही है, 5 1 5 5 क्या बच गया आपके पास 25/3 माइनस 5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 3 और 1 का एलसीएम निकालने बेटा, तो ये हो जाएगा 3 1 3 1 एज इट इज, 3 एलसीएम आ गया। 3 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 25 एज इट इज। इस 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, यहाँ भी करूंगा और यहाँ भी करूंगा, 5 3 15। ये आपके पास बन जाएगा बेटा 10/3। ये आपके पास इसका आंसर बन रहा होगा, तो इसको जरा ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। पार्ट 3 हमने कर लिया, पार्ट 4 का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। इसमें जो भी चीज़ें हैं आपके पास वो हम सॉल्व कर लेते हैं।
ताकि आपको मसला ना आए, ठीक है। पार्ट 4 देखें, पार्ट डी, यानी कि डी पार्ट बेटा आपको गिवन था 27/64 डिवाइड बाय 81/8। अब देखिए यहाँ पे ना बड़ा समझने वाला काम है कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन आ जाएगा, तो बेटा जो बाद वाली फ्रैक्शन है, यानी कि डिवाइड के साइन के बाद वाली फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो भी डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यानी कि 81/8 जो है वो बन जाएगा 8/81, और ये डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन। ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान से बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है और ये मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ये चीज निकल कर आ रही होती है, तो हम बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट फिलहाल 9th क्लास में नहीं समझाते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत आसानी से समझ नहीं आती। तो बजाय इसके कि हम मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाएं जिसमें 80% 90% बच्चे समझ ही ना पाए, तो हम उनको इस तरीके से समझा देते हैं ताकि उनका काम चल जाए। ऐसा ऐसा चीज़ें समझते रहेंगे तो फिर आपको मुश्किल वाली चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। अब हमने क्या पढ़ा कि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन हो तो बेटा क्रॉस में कैंसिलेशन होगी और ऊपर नीचे होगी, यूं कैंसिलेशन नहीं होगी कभी भी। ये चीज़ याद रखिएगा कि आप यूं कैंसिलेशन नहीं करेंगे, लीनियर कैंसिलेशन नहीं होती, हमेशा क्रॉस में होगी, यानी कि यूं डायगनली या फिर ऊपर नीचे। अब जरा देख लिए क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, ये कैंसिल हो रहा है 8 1 8 8 8 64। अगर आपको बड़ा टेबल आता है तो आप पढ़ें 27 1 27 27 3 81। नहीं आता तो कोई बात नहीं, 9 3 27 9 9 यहाँ पे 3 आएगा बेटा, 9 9 81 और फिर 3 1 3 3 3 9। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, न्यूमरेटर में बच गया 1, तो आप यहाँ लिख देंगे 1, डिनोमिनेटर में बच गया 8 और 3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 8 3 24। तो ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर बन रहा होगा। तो ये इस तरीके से काम होगा। इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज़ समझी, या आपको ये टेस्ट में देने का मकसद क्या था कि इस कॉन्सेप्ट को हम समझ पाए कि क्या बच्चे को ये कॉन्सेप्ट 8th क्लास तक समझा दिया गया है या नहीं। तो कुछ बच्चों ने इसको सही करा था, कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा मसला करके आए थे, तो ज़रा इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, कोई भी मसला हो तो इसको समझ लें ध्यान से। ठीक है, लास्ट हमारे पास ई पार्ट जो है वो देख ले बेटा। ई पार्ट हमारे पास क्या है, ई पार्ट है बेटा 4/5 -3/2 प्लस 5/3। अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शन से वैसे तो करवाना नहीं चाहिए आपको, अभी तक वीडियो अगर आप देख रहे हैं और आपको समझ आ रही है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन खुद से कर लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल वीडियो में सॉल्यूशन ही देने हमने, तो बेटा हमने तो सॉल्व करवाने। अब देखिए 3 फ्रैक्शन से 8 सब्ट्रैक्ट हो रही है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम किस किस चीज़ का लेंगे, 5 2 और 3 का। अच्छा, आप एक काम ये भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करें 2 मिनट के लिए, आप खुद से सॉल्व करें इसको और फिर आप वीडियो लेक्चर देखें कि क्या आपने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करें, क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ये खुद अपने आप को टेस्ट करने का तरीका होता है कि क्या मुझे समझ भी आ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है अभी तक वीडियो जो चलती हुई आ रही है मैं बस वीडियो देख रहा हूँ या बस वीडियो देख रही हूँ, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो अगर आपको अभी तक लगता है कि समझ आ रहा है, आप वीडियो को यही पॉज करें, आप इसको सॉल्व करें खुद से और फिर आप टैली करिएगा वीडियो के साथ, तो आपका ज़रा बेहतर काम बन जाएगा कि भाई समझ आ भी रहा है या नहीं। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 से कैंसिल करेंगे, 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 3 1 3, 5 से कैंसिल करेंगे 1 1 1 और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा आपके पास। तो एलसीएम क्या बना, 2 × 3 is 6, 6 × 5 is 30, आपके पास एलसीएम आ गया बेटा 30। अब इस 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा होगा हमने, 6 से, नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे, 6 4 24। 2 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा होगा बेटा, 15 से, नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। 3 15 is 45। 3 को 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी, 5 10 is 50। ठीक है, यहाँ पे बेसिक सी एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रही है, आप चाहे तो पहले दोनों को ऐड कर लें या चाहे तो पहले तीनों को एक साथ सॉल्व कर लें, तो आपके पास ये बनेगा बेटा 29/30, ये आपके पास इसका आंसर बन रहा हो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर लिया। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 10 नंबर का सवाल था आपके पास,
क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं बेटा। कुछ अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास गिवन थे, जिसमें आपको बेसिक चीजें टेस्ट की हुई थी कि आपको आती हैं या नहीं आती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। उसमें पार्ट ए क्या है बेटा हमारे पास, 3x² एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। अच्छा, जब भी आपको ये ए बी सी डी वगैरह नजर आने लगे ना, तो थोड़ा सा होशियार हो जाइएगा कि यहाँ पे पावर्स वगैरह आपने देखनी है कि पावर सेम होनी चाहिए और ये जो वेरिएबल्स है ये भी सेम होनी चाहिए। इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो सेम पावर वाले हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स क्यूब में ऐड हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे जो x है एक्स स्क्वायर में ऐड हो जाएगा। x के पास कोई x है ही नहीं जिसमें वो ऐड हो सके, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 3x क्यूब माइनस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x। 3 minus 8 is minus 5x cube as it is, 3 plus 7 is 10 x square as it is और 7x आपका as it is आएगा। ये बेटा आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा, ठीक है। ये आपके पास पार्ट ए का आंसर था। यहाँ पे हमने क्या चीज समझी कि जो सेम पावर्स हैं वो आपस में ऐड होंगी और अगर सेम पावर वाला कोई मौजूद नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ने कुछ गलती ये करी थी कि किसी ने इन सबको भी ऐड करवा दिया, किसी ने x की पावर्स मल्टीप्लाई करवा दी। तो इस चीज को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, वरना फैक्टराइजेशन वाले चैप्टर में आपको मसला आएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका क्या है बेटा, 2x स्क्वायर और 15xy, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, याद रखिएगा इस बात को, जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 15 से होगा तो क्या हो जाएगा 30, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। बेटा जब भी दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिक सा पावर लॉ समझा है जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा कि जब भी सेम बेसिस वाली चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 2 था। पार्ट 3 देख लिया, सी पार्ट देख लिया। इसका क्या है आपके पास बेटा, सी पार्ट में सिंपल ब्रैकेट्स की मल्टीप्लीकेशन इन्होंने करवाई हुई आपसे, तो जरा इसको देख लिया। सी पार्ट आपके पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो बेटा इसमें हम करते क्या है कि ब्रैकेट की हर वैल्यू को, पहले ब्रैकेट की हर वैल्यू को दूसरे ब्रैकेट की तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो एक्स स्क्वायर है ये वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो यहाँ पे ये 1 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो 1 है ये y से भी मल्टीप्लाई होगा। आपके पास इस तरीके से काम चलेगा। तो जरा देख ले बेटा, एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई होगा, x सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 क्योंकि पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और जब एक्स स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे साइन कुछ नहीं है तो पीछे साइन क्या होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज। ये वाली चीज समझ लीजिएगा कि भाई एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो कोई पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि एक्स की पावर एक्स में ही ऐड होगी और वाई की पावर वाई में है। अब ये माइनस का 1 जब प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा सिंपल माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे हम शो नहीं करते। और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे वाई आ जाएगा। आपके पास ये इसका आंसर बनेगा। सिंगल वन लाइनर सॉल्यूशन था इसका, तो इस चीज को जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पार्ट डी हमारे पास क्या है, पार्ट डी बेटा हमारे पास है यहाँ पे 6xy अपॉन -30xy, ठीक है। यहाँ पे आपको
कुछ बेसिक सी डिवीजन दी गई। बेटा x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6 5 जा, आपके पास बचा 1/5 और ये माइनस है, माइनस नीचे नहीं आता, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो आपके पास ये इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स को हम जरा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जो भी काम चल रहा है वो फटाफट से हम इसको वाइंड अप करें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है बेटा आपके पास कि वो कह रहे हैं 1 मिलियन। अच्छा बेसिक सा था, कोई इसमें इतना फास्ट काम करना नहीं था कि 1 2 3 4 5 6 7। आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या 1 मिलियन ये होता है या नहीं होता। अब 1 मिलियन पहली बात आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन होता है। 1 मिलियन बेटा इज 10 लाख। अब 10 लाख कैसे पता चलेगा, अगर आप बेसिक पढ़ कर आए यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, अगर फिगर यहाँ तक होती तो इट मीन्स इट इज 1 मिलियन। ये 1 मिलियन नहीं है, ये आपके पास 10 मिलियन है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। ठीक है, ये आपके पास फॉल्स है। पूरा नहीं लिखूंगा मैं, एफ लिख दूंगा, या आप जरा देख लीजिए, साथ साथ सुनते रहिए। सेकंड आपको क्या कि मैंने बेटा सेकंड इन्होंने कहा हुआ है 2 + 2 × 2 - 2 इज इक्वल टू 6। पूछ रहे ट्रू है या फॉल्स है। देखिए यहाँ पे ना बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा। अब बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बच्चे बड़े गुण गाते हैं सर बोर्ड मास, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं होता। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता बोर्ड मास होता ही। बेटा बोर्ड मास आपके पास एक रूल है, प्रायोरिटी ऑर्डर है कि कौन सा काम पहले होगा। जब भी मल्टीपल ऑपरेशंस आ जाए, मल्टीपल ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि भाई प्लस भी हो रहे हैं, माइनस भी हो रहे हैं और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। जब भी मल्टीपल ऑपरेशंस आ जाए तो आप कौन सा काम पहले करेंगे। जैसे बहुत सारी खाने की चीजें आ जाएं तो बेटा पहले क्या खाएंगे, जो आपको पसंद है। मैथ्स में पसंद नापसंद नहीं देखते, मैथ्स में रूल्स होते हैं। वरना तो क्या होगा, कराची में बैठे हुए बच्चे को प्लस पहले पसंद है तो वो प्लस कर देगा, लाहौर में बैठा हुआ बच्चा बोलेगा नहीं मुझे मल्टीप्लिकेशन पसंद है तो वो मल्टीप्लिकेशन कर देगा। ऐसा नहीं करेगा, हमें रूल्स फॉलो करने। तो रूल्स क्या बोलते हैं कि भाई पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, ये रहा मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई करवा दें बेटा, 2 × 2 इज 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 4 इज इक्वल टू 6। तो बेटा 4 इज नॉट इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ये वाला ट्रू फॉल्स भी आपके पास कैसा हो गया, ये भी आपके पास फॉल्स की कैटेगरी में लाई करेंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं बेटा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 10। और ये बहुत सारे बच्चे ट्रू करके आए थे। हैरत की बात तो ये है कि आप 8th क्लास तक पढ़कर हैं और आप इसको 2 की पावर 5 को 10 लिख कर आ गए। 2 की पावर 5 इज नॉट इक्वल टू 10। ये कैसे सॉल्व होगा, 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 दफा मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो बताएंगे क्या बनेगा। 2 × 2 इज 4, 4 × 2 इज 8, 8 × 2 इज 16, 16 × 2 इज 32। तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, बट इट इज नॉट इक्वल टू 10, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। तो अगेन ये भी फॉल्स की कैटेगरी में लाए कर रहा होगा। ठीक है, हमारे पास 2 MCQs रह गए, जरा क्विकली इसको देखते हैं ताकि हम वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करें, ताकि आपका जो कीमती वक्त है उसको हम इस्तेमाल कर सकें, आप कुछ और काम कर सकें। फिर पार्ट डी देखिए, हमें क्या बोल रहे हैं कि x², अच्छा x की पावर -2 डॉट x³ इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो तो क्या x बनेगा। अभी हमने पढ़ा जब भी दो सेम पावर सेम बेसिस ऐड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो -2 + 3 आपके पास बचेगा 1। तो इसका मतलब बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि अगर x की पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाए x³ से तो वो आपके पास x बचता है। तो ये हमारे पास ट्रू है, इसीलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ताकि आप समझ जाएं, जरा कलर वलर भी आपको समझ आने चाहिए। पार्ट ई देख लें, आपको क्या कह रहे हैं, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। बिल्कुल सही है, अकल भी कहती है कि भाई 5 × 5 इज इक्वल टू 25, लेकिन आप देखें रूट लगा हुआ है तो ये 25 होगा, और 25 का जब रूट खुलता है तो वो 5 होता है, 25 नहीं होता, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 25। तो अगेन ये वाला भी आपके पास फॉल्स की कैटेगरी में लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट 1 की सॉल्यूशन वीडियो थी, इसको आप बहुत ध्यान से देख लें। अगर कहीं पे मसला आ रहा हो आप 1-2 दफ़ा देखें। अगर इसके बाद भी आप बेटा आपको कोई मसला है तो आप लाजमी क्लास में टीचर से डिस्कस करें।
ठीक है, जो भी आपका कोर्स टीचर है आप उससे डिस्कस करें ताकि वो आपके इन बेसिक इश्यूज को रिजॉल्व कर सके एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए अभी समर वेकेशन चल रही है, आप अपने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर कर लें ताकि आपको जो भी मसले है वो समर वेकेशन में ही खत्म हो जाए, क्योंकि समर वेकेशन के बाद काम बढ़ जाएगा, आपकी स्कूल की एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएंगी, स्कूल का काम भी होगा, आप कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हैं तो आपका वहाँ का काम भी होगा, तो ये थोड़े से मामला ख़राब हो जाएंगे अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समर वेकेशन में ग्रैब ना कर सकें। तो फिलहाल के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट 2 की वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।